Hello students, I am back here. Today we will study about class 10 bio, first chapter life processes. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि what is the difference between alive and what is not alive. अलाइव क्या होता है? हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है या फिर नहीं है? अब हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, हर काम कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बोल देंगे कि हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि हम हर काम कर रहे हैं। पर प्लांट्स, क्या प्लांट्स बोल सकते हैं? प्लांट्स मूव कर सकते हैं? क्या प्लांट्स इधर से उधर जा सकते हैं? नहीं। सो वो लेकिन अलाइव तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो भी है। कैसे? तो हम लोग सिर्फ मूवमेंट्स जो दिख रहे हैं उन मूवमेंट के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बने होते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल्स का मेड होता है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपना मेंटेनेंस जॉब करने के लिए। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? कभी बिगड़ भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, जैसे हमें चोट भी लग जाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे टाइम टू टाइम, और एक मेंटेनेंस जॉब करेंगे आपके स्ट्रक्चर को हील करने के लिए, उसे दोबारा रिकवर करने के लिए। तो ये जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ काम किए जाते हैं मेंटेनेंस जॉब को करने के लिए, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी बॉडी को मेंटेनेंस जॉब करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं। और बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे? किसी सोर्स ऑफ फूड, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फूड हो गया। तो ये जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो हमारा पहला सोर्स क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया। ये रहा हमारा न्यूट्रिशन। नाउ द नेक्स्ट। अब ये फूड तो हमने इंटेक कर लिया, इससे एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन जो एनर्जी के सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत वेरी करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूनिफॉर्म सोर्स में बदलती है। और ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जिस प्रोसेस में हम इस ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से एनवायरनमेंट से इनटेक करके हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो हमारा नेक्स्ट क्या हो गया? रेस्पिरेशन। Now the third term, the third life process is what? ट्रांसपोर्टेशन। फूड और ऑक्सीजन तो हम लोगों ने हमारा एक ही बॉडी पार्ट से मिल गया, हमें कंज्यूम कर लिया गया, लेकिन क्या हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी पूरी बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचती है? जिस मीडियम से या जिस प्रोसेस से एनर्जी पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। And the last life process is excretion. एक्सक्रीशन, जब ये सारे मेंटेनेंस जॉब करते हैं तो उस समय कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो इन वेस्ट को बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो जिस प्रोसेस में इन वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेशन। These are our 4 life processes that are necessary to be done or to describe a living organism. So let's discuss first life process.
Nutrition. Let's first discuss some questions. Our first question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो ह्यूमंस के लिए, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए डिफिकल्ट क्यों होता है या फिर उनकी नीड्स को फुलफिल क्यों नहीं करता है? क्योंकि ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर है, और डिफ्यूजन प्रोसेस किस में होता है, सिंगल सेल में होता है, इसलिए ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है? There are four life processes. First, nutrition. फूड न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सक्रेशन. These are the four life processes that describe that whether something is alive or not. Now the third question is, what are the outside raw materials used for by an organism? कौन से बाहर के रॉ मटेरियल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? प्लांट्स किसका यूज करते हैं? सन का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, बाहर की एयर का यूज करते हैं. तो ये क्या है? रॉ मटेरियल है प्लांट्स के लिए. लिविंग और ह्यूमंस के लिए क्या है? ह्यूमंस क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं. फूड कहाँ से मिल सकता है? प्लांट से भी मिल सकता है. कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसके थ्रू भी मिल सकता है. तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गया? फूड हो गया. जो दूसरों से ले रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन से प्रोसेस एसेंशियल होते हैं? सो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था क्या क्या. न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. These are the essential processes for maintaining life. Now let's start with the first topic, nutrition. अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. क्या किया था कि हमारी बॉडी को जो मेंटेनेंस जॉब कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? बाहर के एनवायरनमेंट से. किस में रूप में? सोर्स ऑफ फूड. फूड के रूप में हम उसे एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं. ये रहा क्वेश्चन, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो लिविंग थिंग्स को कहाँ से मिलता है? बाहर के एनवायरनमेंट से हम लोग फूड लेते हैं. तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में लेते हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं, कुछ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड को इनटेक करने का. न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? Some organisms use simple food from inorganic sources. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस से अपना फूड ले रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके अपने फूड को ले रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक. इनका एग्जांपल्स क्या हो जाता है? ग्रीन प्लांट. हियर इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक में ये अपना फूड खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर इनऑर्गेनिक सोर्सेस से. नेक्स्ट है and now next is, here is the equation given of the photosynthesis process. क्या इक्वेशन बनती है? CO2 plus S2.
प्लांट्स ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन मिली और वाटर मिला। तो ये क्या होती है इक्वेशन, जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस इवेंट के थ्रू, जो ये इवेंट होता है इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें मेन हम लोगों को क्या मिलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं। थर्ड क्या मिलता है हमें, कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, here is an activity given, you can study about it। now how it works, प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लीफ हो गई, स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, और इन सब पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा के आसपास, जब भी स्टोमेटा के आसपास वाटर होता है तो, और गार्ड सेल्स होते हैं, उस स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमारा स्टोमेटा है, इनमें ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जब भी आसपास वाटर होगा तो ओपन अप हो जाएंगे, और नहीं होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो ये क्या प्रेजेंट, ये बताते हैं वाटर, आसपास वाटर प्रेजेंट है या नहीं है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज द गैसेस एंड वाटर, गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करता है। और गार्ड सेल क्या हेल्प करते हैं, मेंटेनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, को मेंटेन और ओपन करते हैं। हमारा नेक्स्ट आ जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। और कैसे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, राउंड वॉर्म। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी क्या होंगे, 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, किसके के थ्रू, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। पैरासिटिक क्या होते हैं, ये अपना फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि राउंड वॉर्म। और होलोजोइक ऑब्टेन्स इट फूड, डाइजेस्ट इट एंड रिमूव द वेस्ट, इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग। So let's start, how do organism obtain their nutrition, organism कैसे अपना food लेते हैं। Here is an example given of amoeba, that how it intakes the food। Here is a food particle, it makes a design like pseudopodia, and then it takes a food inside it and it digests it and then remove it। This is the unicellular organism, and simply it's take the food and digest and remove it।
हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे ह्यूमन बींग्स फूड को इनटेक करते हैं। लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस फिगर। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सबसे पहले फूड है, फूड को हम लोग क्या करते हैं, अपने माउथ में डालेंगे, सबसे पहले टीथ से क्रश करते हैं। तो जब हम लोग क्रश करते हैं तो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो सलाइवा को सिक्रेट करता है, और जिसके अंदर सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Here is it. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch into, which is a complex molecule to give simple sugar. अब क्या होता है, जो सारा जितना भी फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद कहाँ से जाता है, इस पाइप के थ्रू, जिसे हम ईसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, म्यूकस होगा, पेप्सिन होगा। हाइड्रोजन क्या हेल्प करता है, हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। म्यूकस वॉल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है फूड, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है अमीनो एसिड में, और फैट होता है फैटी एसिड में। जो लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिससे फैट इमल्सिफाई होता है। और पैनक्रिसेस हमारी क्या करती है, पैनक्रिसेस पैनक्रिटिक जूस और लाइपेज को सिक्रेट करती हैं। पैनक्रिटिक जूस है जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जितना भी फूड बच जाता है वो कहाँ जाता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली जो वेस्ट बचता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, आई होप यू क्लियर दिस प्रोसेस। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। Here are some questions. Let's discuss about this also. Our first question is, what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? अभी मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होता है। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जांपल्स क्या है इनके, प्लांट्स जो सनलाइट की हेल्प से और वाटर की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? जो प्लांट्स होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत पड़ती है, किसकी किसकी होती है जरूरत, सनलाइट की, क्लोरोफिल इन द इसके प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। These are the raw materials. Next question is, what is the role of acid in our stomach? एसिड का क्या काम होता है, हाइड्रोजन HCl अभी मैंने बताया था क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब हमारे जो भी स्टमक में है एसिडिक मीडियम करता है क्रिएट, जिससे खाना जल्दी पच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, खाने को ब्रेक करना स्मॉल पार्ट्स में, जिससे डाइजेशन में हेल्प हो। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए? अभी हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करती है अमीनो एसिड को, और फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
Now, in the next part, we will discuss about respiration, transportation, and excretion. I hope you like this session. Thank you. Bye bye. Take care. Stay home and stay safe.